बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम थॉमस कार्लाइल को डिस्कस करेंगे, जो कि अर्ली प्रोज राइटर हैं विक्टोरियन पीरियड के और 1795 में पैदा हुए थे और 1881 में इनकी डेथ हो गई थी। और प्रोमिनेंट प्रोज राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर के विक्टोरियन एज में। कार्लाइल जो थे डोमिनेंट फिगर थे विक्टोरियन पीरियड में, और उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा था विक्टोरियन लाइफ के ऊपर हर डिपार्टमेंट में। ग्रेटेस्ट फिगर हैं और जनरल प्रोज लिटरेचर में अपनी एज में वो इनकम्पेरेबली ग्रेटेस्ट फिगर हैं, और उनकी हाईएस्ट मोरल फोर्सेस थी। ये मोरालिटी को ज़्यादा प्रीच करते थे थॉमस कार्लाइल। लॉस्ट बिलीव इन गॉड। अपने यूथ में जब वो अपनी यूथ में थे, तो कार्लाइल जो हैं वो डाउट्स और जो स्केप्टिसिज्म है उससे उनको सफ़र करना पड़ा था, क्योंकि उनके डाउट्स में इजाफा हो गया था, और बहुत सालों तक वो इसी स्केप्टिसिज्म और डाउट की दुनिया में रहे थे। लेकिन फिर अचानक से ही उनमें एक स्पिरिचुअल न्यू बर्थ हुई, जो कि उनको दोबारा से फेथ की तरफ ले आई, क्योंकि उनको गॉड के ऊपर बिलीव जो था उनका ख़त्म हो गया था, खो गया था, क्योंकि वो डाउट और स्केप्टिसिज्म के जो एरिया है उसमें चले गए थे। लेकिन बाद में सडन स्पिरिचुअल न्यू बर्थ हुई थी उनकी, और वो दोबारा से उनका गॉड के ऊपर यकीन आ गया था। इनका एक इम्पॉर्टेंट और मेजर वर्क है सार्टर रिसार्टर्स, जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर हुए थे। द हिस्ट्री ऑफ दीज ईयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट इज रिटन विद ग्रेट पावर इन द सेकंड बुक ऑफ सार्टर रिसार्टर्स, विच इज़ हिज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक लिटरेरी प्रोडक्शन एंड वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड वायरल बुक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो सार्टर रिसार्टर्स है, ये जो इतने सारे डार्क ईयर्स उनके गुजरे थे लाइफ के स्केप्टिसिज्म में और डाउट में, तो इसको उन्होंने अपनी सेकेंड बुक ऑफ सार्टर रिसार्टर्स में इस पूरे जो इनके ईयर्स थे उनको लिखा था, जिसकी वजह से जो इनका वर्क है ये बहुत पॉपुलर हुआ था और रिमार्केबल है और वाइटल बुक है इंग्लिश लैंग्वेज में। इनके जो अदर वर्क्स हैं उनमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, हिज लेक्चर्स ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप, पास्ट एंड प्रेजेंट, द लेटर्स एंड स्पीचेस ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, द हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक द ग्रेट, द लाइफ ऑफ जॉन स्टर्लिंग, ये इनके मेजर और इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। कार्लाइल जो थे वो प्योरिटन थे, उनकी जो स्पिरिट थी वो प्योरिटन थी, और वो कोई भी मोरल वीकनेस या सोशल इविल को टॉलरेट नहीं करते थे, बर्दाश्त नहीं करते थे। वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो सिंसियर हों, और वो उस टाइम की जो कन्वेंशन होती थी और अनरियलिटीज़ जो होती थी उनसे नफरत करते थे। नेक्स्ट है नो फेथ इन डेमोक्रेसी। कार्लाइल जो थे उनका डेमोक्रेसी पे कोई बिलीफ नहीं था, वो डेमोक्रेसी को सही नहीं समझते थे, और वो ये समझते थे कि एक हीरो होना चाहिए जिसकी लीडरशिप में जो अवाम है, जो लोग हैं, वो उसकी गाइडेंस में ग्लोरी हासिल करें। मीन्स कि एक हीरो हो और उसकी लीडरशिप हो, और सभी उसकी जो गाइडेंस है उसको देखें, और जो उनका मकसद है लाइफ का वो हासिल करें। और ये जो हीरो एंड उस लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, ये उनकी थीम भी है उनके लेक्चर जो है हीरो एंड हीरो वर्शिप में। नेक्स्ट है पास्ट एंड प्रेजेंट। ही डिनोट साइंटिफिक मटीरियलिज्म। साइंटिफिक मटीरियलिज्म जो होता है और यूटिलिटेरियनिज्म जो होता है, उसको उन्होंने अपोज किया था पास्ट एंड प्रेजेंट जो उनका वर्क है उसके अंदर। कार्लाइल ने अपने जो कंटेम्परेरीज थे, उनके ही एज के जो दूसरे राइटर्स थे, उनको प्रीच किया था, और उनको ये फोर्सफुल मैनर में ये समझाया था कि जो स्पिरिचुअल फ्रीडम है वो ही एक लाइफ गिविंग ट्रूथ है। मीन्स कि जो स्पिरिचुअल आपकी जो आज़ादी होती है वो ही असल मायने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और उन्होंने कभी भी उनकी लाइफ के उस एज के जो भी करंट्स होते थे, जो भी मौजूदा हालात होते थे, उनसे कभी भी पीठ नहीं फेरी थी, टर्न बैक नहीं किया था, बल्कि उनके ऊपर भी उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस था। कार्लाइल का जो स्टाइल है वो उनकी पोइट्री की रिफ्लेक्शन है। हालांकि जो कार्लाइल हैं, थॉमस कार्लाइल हैं, उन्होंने जो अपनी प्रोज है उसके अंदर अपनी पोइट्री को रिफ्लेक्ट किया था, और उन्होंने अपने जो पर्सनल और जो पर्सनल उनके इश्यूज होते थे, या पर्सनल उनकी जो लाइफ होती थी, उसको उन्होंने अपने वर्क्स में ज़्यादा डिस्क्राइब किया था। बल्कि जो दूसरे इंग्लिश राइटर्स थे उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था, और उन्होंने अपने पर्सनल जो लाइफ होती थी और उनको लिटरेरी कैरेक्टर के अंदर रिप्रेजेंट किया था, क्लोजली और स्ट्रांगली ब्लेंड करके। उन्होंने लैंग्वेज को ट्विस्ट किया था अपनी नीड्स के साथ, और इस मोरल पर्पस को अचीव करने के लिए उन्होंने ट्रिक्स और बहुत से जो कैपिटल इनिशियल्स होते हैं, कंजंक्शंस, प्रोनाउंस, वर्ब्स,
फ्री यूज़ ऑफ फॉरेन वर्ड, इन चीज़ों को यूज़ किया था अपने एम को हासिल करने के लिए। अब हम देखते हैं कि उनके स्टाइल में फॉल्ट्स कौन कौन सी थी। उनकी जो पर्सनिफिकेशंस थी वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट होती थी और कभी कभी इरिटेटिंग और टायरसम भी हो जाती थी। मीन्स के इरिटेट हो जाता था बंदा उनकी वर्क्स को पढ़ के कि क्या इतनी पर्सोनिफिकेशन है या इतना जो इमेजरी यूज़ की हुई है, एब्स्ट्रैक्शन यूज़ की हुई हैं, ये इससे बंदा जो उकता जाता था। और कभी कभी वो सिंप्लिसिटी, सादगी और डायरेक्टनेस को और फॉर्म को, जो स्ट्रक्चर होती है उसको भी निगलेक्ट कर देते थे। उनके जो वर्क्स हैं उनमें हमें कभी कभी सिंप्लिसिटी नहीं नज़र आती और इससे बंदा जो है वो उकता जाता है उनके वर्क्स को पढ़ के। थर्ड है, जो उनका वर्क है वो कभी कभी इरेगुलर है और इरेटिक फॉर्म होती है उनकी लैंग्वेज की। तो इस तरह से फिर रीडर्स को मज़ा नहीं आता उनके वर्क को पढ़ने से। लेकिन इन सारी मिस्टेक्स और फॉल्ट्स के बावजूद भी जो जो रीडर्स हैं, अगर उनमें जज्बा नहीं होता, सेंटिमेंट ऑफ एंथोशियाज़म के बगैर वो उनके वर्क्स को नहीं पढ़ सकते। अगर उनके अंदर एंथोशियाज़म का सेंटिमेंट है तो ही वो उनके वर्क्स को पढ़ और समझ सकते हैं, इसके अलावा वो नहीं समझ सकते। ग्रेटेस्ट लिटरेरी आर्टिस्ट, उनका जो स्टाइल है और उनकी जो वोकैबुलरी है जो वो यूज़ करते हैं, उनके जो कंस्ट्रक्टेड सेंटेंसेस होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, और उसके जो ब्रेक्स, एब्रप्ट टर्न्स होती हैं, अपोस्ट्रॉफीज जो यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन जो वो यूज़ करते हैं, वो यूनिक है इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश प्रोज लिटरेचर में। और ये कहने में कोई डाउट नहीं है कि जो थॉमस कार्लाइल हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश आर्टिस्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज में।